नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में न्यायिक संस्थान इसके बारे में। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के बारे में। अब जो हाई कोर्ट होती है वो होती है स्टेट लेवल पर, यानी राज्य स्तर पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लोकल लेवल पर जो भी कोर्ट्स होती हैं उनका काम किस प्रकार से वो काम करती है और किस प्रकार से जो भी मामले होते हैं यानी जो केस होते हैं उनका निपटारा किस प्रकार से किया जाता है। तो देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जिला और सत्र न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, राजस्व न्यायालय क्या होते हैं, फिर पारिवारिक न्यायालय, फिर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है और इसी के अधीन लोक अदालत इसकी स्थापना की गई है। फिर हम सबसे अंतिम में पढ़ेंगे विशेष पर्यावरण न्यायालय क्या होता है और हरियाणा में इनकी स्थापना कहाँ कहाँ की जा चुकी है और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले है जिला और सत्र न्यायालय। अब जो जिला और सत्र न्यायालय है, हरियाणा में टोटल 22 ज़िले हैं। उन 22 ज़िलों में से 21 ज़िलों में जिला और सत्र न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है। चरखी दादरी जो कि नया जिला बना है उसमें अभी इसकी प्रक्रिया जारी है, यानी उसमें भी जल्द जिला और सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं ये होते क्या हैं। तो जिला न्यायालय जो होता है वो होता है दीवानी मामलों से संबंधित, और जो फौजदारी मामले होते हैं वो सभी सुनवाई की जाती है उनकी सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में। अब दीवानी मामले क्या होते हैं और फौजदारी मामले क्या होते हैं ये भी हमें जान लेना जरूरी होता है। तो दीवानी मामले होते हैं जो संपत्ति से संबंधित, यानी भूमि, कृषि भूमि, घर, दुकान, इनसे संबंधित जो भी मामले हैं वो दीवानी मामले होते हैं, और दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है जिला न्यायालय में। अब बात है फौजदारी मामले। तो फौजदारी मामले जो होते हैं वो जैसे किसी चोरी कर ली या फिर कत्ल कर दिया, जो मतलब अपराध दंडनीय है, उन सभी की सुनवाई की जाएगी सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति और पदोन्नति। अब जो जिला और सत्र न्यायालय है इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसके परामर्श से, यानी पहले राज्यपाल जो है वो हाई कोर्ट से परामर्श करेगा, उसके बाद जो है फिर इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करेगा। अब हरियाणा में हरियाणा न्यायिक सेवा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सिविल न्यायिक सेवा और एक है उच्चतर न्यायिक सेवा। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है आगे राजस्व न्यायालय। अब राजस्व न्यायालय जो होता है वो भू राजस्व संबंधित जितने भी मामले हैं वो सभी राजस्व न्यायालय में सुनवाई की जाती है उनकी। अब जिले में उपायुक्त होता है और एक होता है उपमंडल अधिकारी। ये दोनों जो होते हैं राजस्व न्यायालय के प्रधान न्यायालय की भूमिका निभाते हैं। अब जो जिला कलेक्टर से लेकर के नायब तहसीलदार तक सभी इस राजस्व न्यायालय में पंजीबद्ध होते हैं, मतलब एक चेन की तरह काम करते हैं कि भू राजस्व से संबंधित जो भी मामले हैं वो उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। आगे है पारिवारिक न्यायालय। अब पारिवारिक न्यायालय क्या होते हैं कि जो भी परिवार में होने वाले न्यायिक विवाद, ये नहीं है कि छोटा मोटा झगड़ा हो गया और न्यायालय में पहुंच गए, नहीं, जो भी न्यायिक मतलब अगर कोई बड़ा विवाद हो जाता है तो उनका जो सॉल्यूशन है, उनका निपटारा पारिवारिक न्यायालय में किया जाएगा। और इसकी स्थापना की गई है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत। अगर पारिवारिक न्यायालय का फैसला कोई जिसने अपील की है, मान लो पारिवारिक न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया लेकिन किसी को इससे संतुष्टि नहीं मिली, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है आगे। ठीक, इसके बाद है राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो यह संस्था जो होती है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसके समान ही काम करती है। मतलब पहले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसकी स्थापना की गई और इसी के तहत जो है हरियाणा में फिर हरियाणा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 इसके तहत इसकी स्थापना की गई। फिर अब ये स्थापना तो की गई, लेकिन इनकी स्थापना की क्यों गई है? तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, मान लो उनकी कोई शिकायतें हैं तो उनकी शिकायतों का शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जा सके, और जो भी हाई कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से जो भी मामले चल रहे हैं उन मामलों में कमी लाना, यानी उनका भी निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके, इसीलिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। अब आगे है हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अब पूरे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लेकर के आया गया। उसके बाद
संपूर्ण भारत में 9 नवंबर 1995 से ये लागू भी हो गया और इसी के साथ हरियाणा में भी ये लागू हो गया। तो हरियाणा में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो 2 लेवल पर होते हैं, यानी 2 स्तर पर होते हैं। एक तो होता है हाई कोर्ट पर और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं हाई कोर्ट लेवल पर, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। अब इसके अधीन जो है लोक अदालत की स्थापना की गई है। अब लोक अदालत के बारे में समझ लीजिए थोड़ा। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नवीन अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया और जिसमें बताया गया कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क विविध या फिर कानूनी सहायता का प्रावधान इस अनुच्छेद में दिया गया है। मतलब अगर कोई गरीब या तबके का कोई व्यक्ति है जो फीस वगैरह नहीं दे सकता तो उसको वो निःशुल्क जो है अपने केस की अपील कर सकता है। इसके बाद है आगे, इसके अंतर्गत ऐसे फौजदारी मामले को छोड़ करके जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता दीवानी मामलों को शामिल किया जाता है। यानी कि फौजदारी मामले जो भी मतलब जैसे चोरी हो गया, यानी बड़े केस जो होते हैं क्राइम की श्रेणी में जो आते हैं उनको छोड़ करके, और ऐसे केस जैसे संपत्ति से संबंधित हो गया, छोटे मोटे विवाद हैं, उनको मित्रतापूर्ण तरीके से निपटाया जा सके, ये सभी काम करती हैं लोक अदालतें। इसके बाद है आगे कि हरियाणा में अब तक 11 स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा चुकी है। और अगर बात करें कि शुरुआत से ही ये 11 थी, नहीं, शुरुआत में ये केवल 4 स्थायी लोक अदालतें थी। तो 4 कौन कौन सी थी? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और अम्बाला, ये 4 थी शुरुआत में, लेकिन बाद में इसमें फिर 7 जोड़ी गई। पंचकुला, भिवानी, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल और फरीदाबाद, ये 4 इसमें बाद में जोड़ी गई। तो अब टोटल जो लोक अदालतें हैं हरियाणा में 11 हैं। ठीक, इसके बाद है आगे विशेष पर्यावरण न्यायालय। अब विशेष पर्यावरण न्यायालय ये क्यों बनाया गया है? ठीक, तो ये बनाया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी मामले हैं या फिर वन्य जीवों को मतलब क्षति पहुंच सकती है, तो इन सभी से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी अपील पर्यावरण न्यायालय में की जाती है और उनका समाधान जो है वो शीघ्र से शीघ्र किया जाता है। अब बात करते हैं हरियाणा में सिर्फ 2 ही जो है विशेष पर्यावरण की न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है। एक तो है फरीदाबाद में और दूसरा है कुरुक्षेत्र में। तो फरीदाबाद जो है उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है वो देख लेते हैं थोड़ा। तो एक तो है फरीदाबाद खुद, फिर है पलवल, मेवात, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और रेवाड़ी, ये जो सभी डिस्ट्रिक्ट हैं ये फरीदाबाद पर्यावरण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद है कुरुक्षेत्र पर्यावरण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र तो खुद हो गया इसमें, फिर अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत और पानीपत, ये सभी डिस्ट्रिक्ट आते हैं कुरुक्षेत्र पर्यावरण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। इसके बाद है जिला उपभोक्ता अदालत। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उपभोक्ता अदालत है वो 3 स्तर पर काम करती है। एक तो होता है जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और एक होता है सेंटर यानी केंद्र स्तर। अब हम इस टॉपिक में जिला उपभोक्ता अदालत के ही बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो भारत में उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया, उसको फिर लागू किया गया और ये 3 स्तर पर काम करती है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हरियाणा में चरखी दादरी को छोड़ करके अन्य सभी 21 जिलों में जिला उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। यानी उपभोक्ताओं के को अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है या फिर जो दुकानदार है उनके साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो ऐसे सभी मामले जो है उपभोक्ता अदालतों में आप अपील कर सकते हो। तो वर्ष 1986 के अधिनियम जब ये पास किया गया था, कानून बनाया गया था, तो इसके तहत जिला उपभोक्ता अदालत में 20 लाख से कम मूल्य की वस्तुओं या फिर सेवाओं को से संबंधित विवाद की सुनवाई का प्रावधान रखा गया था। मतलब अगर आपके साथ कोई दुकानदार या फिर कोई कंपनी जो है नकली सामान बेचता है या फिर आपके साथ धोखाधड़ी करता है, वो उसकी जो वैल्यू हो 20 लाख से कम है, तो फिर आप अपील कर सकते हो।
तो जिला उपभोक्ता अदालत में। लेकिन फिर बाद में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य तक की वस्तुओं को भी आप जिला उपभोक्ता अदालत में जो है अपील कर सकते हो।